हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी। मैं संजय गुप्ता, पर्सनालिटी डेवलपर एंड आपका होस्ट इस प्रोग्राम का। सक्सेस स्टोरी के लिए एक और पन्ना इसमें मैंने ऐड ऑन किया है। जी हाँ, आपके सामने एक शख्सियत बैठी है, उसके पहले दो लाइनें आपके लिए। कहते हैं, सफलता का जुनून हौसले की उड़ान को बढ़ा देता है और सही रास्ता हो अगर मेहनत का तो सफल करा देता है। इसी के साथ एक सक्सेस जर्नी में, टॉपर्स टॉक में, एक नेक्स्ट स्टेप में मैं एक और शख्सियत का नाम जोड़ने जा रहा हूं, जिनका नाम है सुजीत तिवारी, आरआरबी स्केल 1 पीओ और एट प्रेजेंट जॉब कर रहे हैं। उनसे जानेंगे उनकी सक्सेस स्टोरी, उन्होंने क्या क्या हर्डल्स फेस किए, कैसे उतार चढ़ाव रहे और क्या क्या उन्होंने फेस करने के बाद कब उनको एक आइडिया आया जब ऑफिसर बनना चाहते थे, क्या बैकग्राउंड था, स्टडी से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे और ऐसे पॉइंट्स पे भी डिस्कशन जारी रहेगा जिसमें आपको लगे कि शायद कोई कमी है जिसको दूर कर लेंगे आप आज इस इंटरव्यू के बाद। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप खुद अपने नाम को फिर से एक बार रिप्रेजेंट करें सामने। मेरा नाम सुजीत तिवारी है। मैं बलिया से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग जो है बलिया से ही की है सर। और उसके बाद ग्रेजुएशन मेरा इंटीग्रल से BCA, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ से BCA किया मैंने। देन आफ्टर UPTU से मेरा MBA था। 2017 में MBA से मैं पास आउट हुआ हूँ। अच्छा, घर में कौन कौन है, कुछ फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सर बताइए। मेरे फादर एक एक्स सर्विसमैन है, मम्मी मेरी हाउसवाइफ है, एक छोटा भाई है जो कि अभी प्रिपरेशन में लगा हुआ है। और मेरी छोटा भाई किस चीज़ की तैयारी कर रहा है, क्या एजुकेशनल फील्ड है सर उनका? ये बैंकिंग की, और वो बीकॉम, उसने बीकॉम किया हुआ है, MCOM किया हुआ है और प्रेजेंट टाइम में वो बैंकिंग और प्रिपरेशन में है गवर्नमेंट। बहुत अच्छे। बलिया, क्या प्रॉपर बलिया के रहने वाले हैं या फिर बलिया के अंदर भी कुछ? प्रॉपर बलिया में मैं रहता हूँ। अच्छा, बलिया के रहने वाले आपके सामने सुजीत तिवारी जी ने अपना एक बैकग्राउंड बताया। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एकेडमिक जो बैकग्राउंड रहा वो BCA, देन आपने MBA करा। MBA क्यों किया जब BCA के बाद MCA भी तो कर सकते थे आप? सर BCA के बाद MCA कर सकते थे, बट मेरा फोकस था कि मैं पर्टिकुलर HR फील्ड में जाने के लिए मैं ट्राई कर रहा था, क्योंकि मुझे उधर ही जाना था। इसमें ओके, तो एक क्वेश्चन फिर यहाँ पे बनता है कि अगर आपने MBA कंप्लीट कर लिया था तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि फिर आपने MBA करने के बाद उसी फील्ड में किसी कंपनी में जॉब क्यों नहीं करी? सर ट्राई किया था मैंने, बट मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था जाने के बाद। तो मुझे 2018 में आपने कुछ जॉब के लिए ट्राई किया? जी सर। अच्छा, जॉब की मज़ा नहीं आया? जी सर, मुझे उसमें फिर कैसे आपने टर्न कहाँ से लिया? मेरे एक अंकल हैं जो कि बैंक में जॉब करते थे। कौन से बैंक में? बैंक ऑफ बड़ौदा में। ओके। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि सुजीत क्यों नहीं तुम बैंकिंग सेक्टर में ट्राई करते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में ट्राई करते हो। तो फिर वहीं से मुझे हुआ कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, अगर अच्छा लगता है, इसमें हो जाता है, अच्छी चीज़ है हमारे लिए। कहाँ से आपने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया आपने प्रिपरेशन को? सर उनके कहने के बाद पहले तो मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था, सेल्फ से अपना फोकस था कि देखते हैं खुद से कितना क्या कर पाते हैं, बट मुझे लगा कि नहीं, सेल्फ से होने वाला नहीं है। तो फिर 2019 में मैं आप लोग के संपर्क में आया था, कोचिंग ज्वाइन की थी, आप लोग से स्टडी की, पढ़ा, कोचिंग में सारी चीज़ें सीखी मैंने। तो वहाँ से मुझे थ्रू आउट मेरी जर्नी में काफ़ी हेल्प मिली। देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करूँगा कि पहले भी इस हॉट सीट पे बहुत सारे लोगों को मैंने बैठाया और मुझे आज प्राउड फील हो रहा है कि उसी क्रम में आपका भी नाम आया है। और मैं चाहता भी हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं क्लासरूम की सीट से यहाँ तक का सफ़र तय करा दूँ। तो मुझे ये भी जानना रहेगा कि 2019 में जब आपने स्टार्ट की प्रिपरेशन, तो आपने किन चीज़ों को अपने हर्डल्स के रूप में देखा कि क्या कठिनाई किस टाइप की आपको आ रही थी? क्योंकि आप MBA से थे, है ना? MBA के बाद आप डायरेक्ट आप उस पर जा रहे हैं, दोबारा से आप फिर स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी करना। तो मुझे जानना कि तैयारी करते समय आपको किन किन चीज़ों में आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? सर 2019 का तो आप जैसे पूरे लोग को पता है कि 2019 का सबसे बड़ा फेस जो प्रॉब्लम सबने किया वो था कोविड 2020 में। 20 उसमें क्या हुआ, क्लासेस चलती नहीं थी, तो कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो उसको सॉल्व टेलीफोनिक या फिर उसके Self करना पड़ता था। कई बार मैंने आपको भी फ़ोन किया कि सर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा हूँ, कैसे डील करूँ इस चीज़ से। यानी देखिए सुजीत, कहीं ना कहीं 2020 का जो फेज़ है बहुत दुख होता है उसको समझ करके, और वो सबके लिए एक पहेली थी। एंड आज अच्छा लग रहा है कि वी आर द पार्ट ऑफ इंडिया एंड इंडियन गवर्नमेंट हैज़ जस्ट अप्रिशिएटेड ऑल द थिंग्स एंड नाउ वी हैव सक्सीडेड इन दैट फेज। और आज आपने 2021 में शायद आपने ज्वाइन किया। जी सर, 2020। तो 2021 में
आपने प्री निकाला, तो फिर प्री का कैसा आपका अप्रोच रहा, फिर आपने मेंस के लिए क्या किया, किस किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस किया, देन इंटरव्यू, तीनों फेजेस को अलग अलग डिस्क्राइब सर कीजिए। पी के लिए तो हम लोग जैसे उस टाइम पे क्लासेस चलने लगी थी, आपसे मैं कोचिंग में मिलता था उन सब चीज़ों के लिए। तो प्री जब निकल गया तो मेंस के लिए काफ़ी जो मेन वो था इंग्लिश का, जो मुझे शुरुआत से प्रॉब्लम रही इंग्लिश में, काफ़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक मुझसे बहुत ज़्यादा होती थी। अच्छा अच्छा, तो मैं रेगुलर आपसे टच में रहता था इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है। तो मेरा मेन फोकस था क्योंकि जीए मैथ और रीजनिंग ये तो हो जाता था, इंग्लिश में मेरी हाँ, जो थी किसी वो- ना किसी का कहीं ना कहीं देखेंगे तो कोई एक पार्ट वीक होता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सुजीत, लेकिन आपने उसको फिर प्रैक्टिस से ओवरकम किया। जी सर, मैंने रेगुलर एसटीज दी, रेगुलर क्विजेज दिए, प्रैक्टिस की मैंने आपसे भी कई सारी अच्छा, चीज़- ये मुझे ये भी जानना है कि कितने घंटे पढ़ाई जरूरी है। कुछ लोग पूछा करते हैं कि सर कितनी देर पढ़ाई कर दें कि सर ये हो जाए। सर कोई टाइम बाउंड नहीं रखा था मैंने जी। अपने, लेकिन मुझे इतने घंटे पढ़ना है, मुझे बस इतना था कि मैं जितना पढ़ता था तो बस उस पढ़ाई के टाइम पे बस फोकस पढ़ाई पे रहता था। मतलब फोकस्ड स्टडी की बात हो रही है। एंड कहा जाएगा ये कि टाइम मैटर नहीं करता कि आपने 8 घंटे 10 घंटे दिए, बट एक कहते हैं ना कि एक रेगुलर बेसिस पे की गई तैयारी 4 घंटे 6 घंटे भी बहुत होती है बहुत ना? सर ये तो ये फिर प्री निकल गया, फिर मेंस के बीच का ड्यूरेशन। मेंस में फिर मैंने क्लासेस ज्वाइन की थी, जो आप लोगों ने क्लासेस प्रोवाइड करी थी वो क्लास की। उसके बाद मेंस भी पार हो निकला। गया, फिर उसके बाद इंटरव्यू की बारी आई, फिर मैं आपके पास गया था इंटरव्यू के लिए। आप हाँ, मिले। ये अच्छी बात है गैलेक्सी में कि प्री के बाद मेंस, मेंस के बाद इंटरव्यू तक का पूरा सफ़र हम लोग साथ में तय करते हैं। एंड आप उसके आज यहाँ पे विटनेस हैं, गवाह हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप ये सारी चीज़ें, जब आप फोकस्ड स्टडी और एक अच्छे तरीके से आप चीज़ों को जब लेके चलते हैं ना, बहुत यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है। एंड मुझे भी बहुत प्राउड फील होता है अपने उन सभी एस्पिरेंट्स में जो स्टूडेंट से एस्पिरेंट बनते हैं, एस्पिरेंट के बाद जो फिर वो एक ऑफिसर बनने का जो ड्रीम लेके हमारे पास आते हैं, उसको हम टारगेट में बदलते हैं। बिल्कुल। एंड बहुत अच्छा लग रहा है आपका स्माइली फेस देख करके। अच्छा, एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करूँगा इसी में कि अब आप ऑफिसर बन गए हैं। 2021 में कब ज्वाइन किया आपने, कौन सा बैंक ज्वाइन किया, किस जगह पोस्टिंग है आपकी, थोड़ा सा? सर आर्यवर्त बैंक ज्वाइन किया था, 5 जुलाई 2021 को मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा, कहाँ पोस्टिंग है आपकी? मेरी पोस्टिंग बाराबंकी में सूरत में है। ओके, आपके घर से कितना डिस्टेंस पे होगा वो? सर मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से 54 किलोमीटर दूर है मेरा बैंक। तो आप डेली अप डाउन करते हैं कि जी मतलब सर, वहीं रुकते हैं? मैं डेली अप डाउन करता हूँ, अपने मेरे कलीग्स हैं साथ में, तो हम लोग साथ में अप डाउन करते हैं। Good. कभी कभी हम वहाँ पे भी, जब लेट नाइट होता है हम लोग का, तो हम लोग वहाँ पे भी स्टे कर लेते हैं। अच्छा, देखिए एक चीज़ ये भी मैं बता दूं, देखो कई फेजेस में आपको ये लगता है ना सर जब ऑफिसर बन जाएंगे तब उसके बाद फिर क्या करेंगे। ऑफिसर बनने के बाद भी आपके पास चीज़ें आती हैं, और कहीं ना कहीं देखिए घर से बहुत दूर भी नहीं है, तो अप एंड डाउन्स भी कर रहे हैं ये, और कई बार स्टे करते हैं। बैंक में किस तरह से आपको, क्या नज़रिया रहा आपका वहाँ पहुँचने के बाद? अब लग रहा है कि जो अचीवमेंट थी वो यही थी, खुश हैं आप वहाँ रह के? सर बिल्कुल, वहाँ पे जाने के बाद जितना मैंने फेस किया स्ट्रगल को, जैसे कि आपको पता है कि मैं ट्यूशन्स वगैरह भी लेता था बीच में अपने फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए। अच्छा, ट्यूशन लेने का क्या मतलब था? मतलब क्या सपोर्ट नहीं था या पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ रहे थे, नहीं क्या सर, रीज़न था? सपोर्ट वगैरह घर फैमिली से पूरा था, बट मैं खुद बर्डन नहीं बनना चाहता था। मैं खुद के एक्सपेंसेस इतना था कि खुद से बियर कर पाऊँ, तो इस वजह से। अब देखो यहाँ पे एस्पिरेंट्स, मैं थोड़ा सा इसी में एक चीज़, मैं एक मैसेज के तौर पे है कि देखिए, अगर आपको कभी लगता है कि 2019 से जैसा इन्होंने 19 और 21 में इनको अपनी सफलता देखने को मिली है। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि अगर किसी के मन में ये बात आती है ना कि भाई सर कैसे कैसे एक्सपेंसेस मीट आउट होंगे, तो जैसे सुजीत ने कहा कि मैं ट्यूशन देता था। किस स्टैंडर्ड के बच्चों को ट्यूशन देते थे आप? सर अप टू 10th के बच्चों को पढ़ा। अप टू 10th। तो मैं आपको भी मैसेज दे रहा हूँ कि कई बार अगर ये हो रहा है ना कि भाई घर से एक्सपेंसेस का कुछ इशू बन रहा है, तो ये बहुत बड़ा हर्डल नहीं है। तो कोई भी एक प्राइवेट जॉब या ट्यूशन्स या किसी स्कूल में कुछ भी 2-4 घंटे आप खर्च करके अगर अपने आगे के फ्यूचर को अच्छा कर सकते हैं, तो आई थिंक इट्स ब्राइट। इसका सर एक पॉजिटिव अप्रोच और है ट्यूशन्स का, जी। कि अगर आप ट्यूशन्स पढ़ाते हैं ना, तो कई सारी बेसिक चीजें वो आपकी वहाँ पे क्लियर हो जाती है, सीखने को मिलता है। बच्चों को पढ़ाने के साथ एक्सपेंस के साथ सीखते भी, बहुत बढ़िया, तो बहुत हेल्प करता है वो। बहुत अच्छा। तो एक ये भी मैसेज यहाँ से आपको मिल रहा होगा, है ना? अच्छा, अब आपके प्रति जब आप ऑफिसर बन गए हैं, तो आई वांट टू नो कि व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस यू आर जस्ट सीइंग इन द सेम एनवायरनमेंट, इन द सेम फैमिली बैकग्राउंड, एंड जस्ट
इन द इन्वायरमेंट ऑफ योर फ्रेंड्स, अब उनका रिएक्शन क्या है, फैमिली का, दोस्त का, क्या कैसा है? सर पहले का फैमिली ने तो और फ्रेंड्स ने हमेशा सपोर्ट किया, जब तक मैंने जितना रहा हमेशा सपोर्ट रहा, फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से। लेकिन होता है ना कि जो आपकी सोशल गैदरिंग होती है, जो रिलेटिव्स होते हैं या हाँ, आसपास कुछ भी। के, तो वो लोग कहते हैं क्या कर रहे हो, इतना टाइम लग रहा है, कैसे होगा, तुम कर नहीं पाओगे। तो ये निगेटिव जो एक अप्रोच वो लेके आते हैं ना, तो वो बड़ा कभी कभी, लेकिन मैंने हैंडल किया थैंक उसको। यू कि मेरी फैमिली ने मुझे प्रॉपर सपोर्ट दिया, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे पुश आउट किया, आप लोगों ने मुझे पुश किया, नहीं तुम कर सकते हो उसके लिए। तो मैंने सर उस चीज़ को, जो निगेटिव थॉट्स है उसको कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और मैं उसी पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ता रहा। And I think कि when do anything positively and you must get your achievements, and I think the proper way of yeah, proper approach of anything when you want to achieve, at someday you must achieve that. Yes, sir. एंड आज एक प्रोफेशनलिज्म मैं आपके अंदर देख रहा हूँ भाई, मैंने भी देखा है कि जब आप स्टूडेंट थे, फिर स्टूडेंट से आप एस्पिरेंट बने, फिर आप ऑफिसर बने, तो एक चेंजेस लगातार आते हैं, प्रोफेशनलिज्म आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। एंड आई होप कि आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मेरे आने वाले जो एस्पिरेंट्स की जो लिस्ट है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी, एंड होपफुली काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा कि आप अपने फ्रेंड्स को या हमारे जो देख रहे हैं, जो व्यूवर्स हैं या जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको क्या मैसेज देंगे, और क्या क्या अप्रोच उनको रखनी चाहिए कि वो भी कल को एक ऑफिसर बनने का उनका भी ड्रीम टारगेट में बदल सके और वो उसको अचीव कर लें? सर पहले तो सबसे पहले जो चीज़ सबको, जो भी इस चीज़ को देखें, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर या किसी के, आपको अपना अप्रोच हमेशा पॉजिटिव रखना पड़ेगा। क्योंकि मैंने भी देखा है कि कभी कभी होता है कि हमने एग्ज़ाम दिया और उसका जो रिजल्ट है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं रहा, तो आदमी उस टाइम पे जाता है तो थोड़ा सा लो फील करने लग जाता है कि पता नहीं मुझसे हो पाएगा कि नहीं। तो उस टाइम पे मुझे लग रहा है ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जी जो सर, पॉजिटिव अप्रोच रखते जो हो आपको और पुश कर पाए, जो इंस्पायर आपको करते हो। ये नहीं कि आप उसमें फिर कमियां ढूंढें और भी चीजें। और सर, और क्या करना चाहिए? आपको भी याद होगा मेरे साथ भी ऐसा हो हाँ, चुका है। मैं भी हाँ। आपसे आके मिला था कि सर ऐसा हो रहा है, ये मेरा इंटरव्यू निकल गया बट 2 मार्क्स मेरे रह गए थे, मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो उस टाइम पे थोड़ा सा मैं बहुत लो फील करा, तो मैं आपसे आके मिला भी था, आपने खैर बहुत ज्यादा सपोर्ट किया उस टाइम पे मुझे। देखिए Thank you for that. हाँ, नहीं, यू वेलकम ऑलवेज। एंड देखो, जब आपका कोई अच्छा चाहने वाला होता है ना, वो आपको दोनों तरीके से डील करता है। एक तो ये कि मुझे लग रहा है कि जब आप वहाँ तक पहुँच गए, आपने प्री निकाला, मेंस निकाला, एंड देन इंटरव्यू तक आप पहुँचे, फिर वहाँ से आप पीछे आ रहे Yes, हैं, sir. तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल है, थोड़ा सा और ज़रूरत है, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, और वो आपने किया और आपने उसको प्रूव किया है। तो इनफैक्ट आई एम रियली होपफुल टू ऑल माई व्यूअर्स एंड माई स्टूडेंट्स, माई एस्पिरेंट्स, एंड who are just seeing their future in the field of banking surroundings, and if they want to become an officer, I think कि you all should follow these instructions। and पहली चीज़ जो नंबर 1 कि आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लगे रहना है। प्रैक्टिस, जैसा कि सबने बोला कि भाई प्रैक्टिस आपको हमेशा बना के रखनी है, और ये भी मैटर नहीं करता है कि आप कितना देर तक पढ़ते हैं, लेकिन जितनी देर पढ़ते हैं उसको ठीक से पढ़ते हैं, ये इसमें फोकस है। एंड पहले और आज में बहुत फर्क है, मैं देख रहा हूँ कि ही इज एंजॉयिंग हिज जॉब, एंड व्हेन यू स्टार्ट एंजॉयिंग एनीथिंग, तो दैट वर्क इज नॉट लाइक अ वर्क, दैट बिकम्स योर एंजॉयमेंट, द प्ले वे, राइट। अब उस चीज़ को जहाँ जिस फेज में आज मैं हूँ, मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मैं इस जगह पे पहुँच पाया। अपनी मेहनत जो मैंने की उसका रिजल्ट मुझे अच्छा मिला। सुजीत, फ्यूचर में क्या सोच के रखा है आपने? सर अभी मेरा फ्यूचर में ये है कि स्केल 2 के लिए मैं प्रिपरेशन करूंगा फिलहाल में, क्योंकि जल्दी मैं स्केल 2 के लिए अप्लाई करने के लिए सोच रहा हूँ कि अब एक जगह पे आके रुकना नहीं है। हाँ, नहीं रुकना नहीं है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ उसको आप कैरी फॉरवर्ड आफ्टर 2 years of your job you will be able to apply for scale 2। यस सर। and naturally and hopefully I will see you for next level scale 2 officer interview, we'll meet, and the best wishes to you and all my successors and all my students, aspirants। और इसी सक्सेस जर्नी को मैं बस यहाँ पे आपकी स्टोरी को वहीं पर रोकता हूँ। थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट शीट पे आप में से भी कोई इस शीट को जरूर शेयर करेगा। थैंक यू, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड हैप्पी न्यू ईयर आपको भी और सारे व्यूअर्स को भी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।